सुजाता जी, सुजाता जी, क्या आपको लगता है कि आज जब कश्मीर बदल रहा है तो उसे हिंदू मुस्लिम अपने फायदे के लिए राजनेता राजनीतिज्ञ कर रहे हैं? साहिर जी, आई थिंक जब आप कहते हैं कि कश्मीर बदल रहा है तो सबसे पहले तो वहां की राजनीति बदल रही है। जो बांट के आज तक राजनीति करते रहे उनकी दुकान बदल रही है, खत्म हो रही है। और यही सबसे सारे सारे फसाद की जड़ वही है, क्योंकि ये वही महबूबा मुफ्ती जो कुछ समय पहले कहती थी कि मैं तो गांधीवादी हूँ, और उनको गांधी के भजन से भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसमें ईश्वर तो है, अल्लाह भी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस भजन में बच्चे राम का नाम ले रहे हैं लेकिन करीम और रहीम का नाम भी तो ले रहे हैं। लेकिन तो इसको कहते हैं सेलेक्टिव सीइंग एंड हियरिंग। तो ये तो तुष्टिकरण की राजनीति की पहला लेसन होता है कि आप वही देखें और वही बोलें जो आपकी राजनीति को फिट बैठता है। हालांकि महबूबा मुफ्ती जी कितनी जल्दी उनको याद आता है कि धार्मिक स्वायत्ता की बात और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने लगती हैं, लेकिन वो तब कहाँ जाती है सैयद जी, जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, जब कश्मीरी जो पंडित हैं उनके नरसंहार पे एक आवाज एक बार एक वक्त वे नहीं निकलता उनका। वो कहाँ, वो जब ट्रिपल तलाक में, छोड़िए आप हिंदुओं की बात, जब ट्रिपल तलाक की बात होती है, मुसलमान औरतों की बात होती है, तब उसमें वो उनका विरोध करती है। जब 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 राष्ट्र की बात होती है तो वो पाकिस्तान के साथ। ये वही महबूबा मुफ्ती है ना सैयद जी, जो कहती थी, अगर मैं पढ़ूं, हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान ना होगी दास्तानों में अगर 370 हटा तो। ये वही महबूबा मुफ्ती है। तो ऐसे लोगों से आप क्या और उम्मीद करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। कश्मीरियों ने भी देखा है कि धरती का स्वर्ग को नर्क बनाने की जो राजनीति चली 60 सालों तक, यही धर्म के नाम पे बांटने के, उससे उनको कुछ नहीं मिला। ये नेता जरूर अरबपति हो गए, इनके बेटे बेटी सब लंदन में, इनके घर जरूर लंदन में बन गए, लेकिन जो आम कश्मीरी था वो या तो आतंकवादी बन गया, मर गया, या फिर बिल्कुल बेघर हो गया। उसको खाने के लाले पड़ गए, सारे व्यवसाय बंद हो गए, लोगों ने पर्यटन वहां का बंद हो गया जो वहां का मेन सोर्स ऑफ इनकम था। तो आज कश्मीरियों ने ठान लिया है कि कश्मीर को बदलना है, और आज ये नया कश्मीर है। और इसीलिए शायद आपको लाल चौक पे तिरंगा लहराता हुआ दिखता है, और इसीलिए आज जन्माष्टमी पे भी कश्मीरी उसमें ये नहीं देखते कि वो हिंदू या मुसलमान, उसमें हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। और सबसे लास्ट में से कितना कहूंगे सैयद अंसारी जी कि ये देश गांधी का है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान, हिंदू, सिख या ईसाई उसको इस भजन से किसी तरह की परेशानी होगी। मुझे नहीं लगता कि जब कभी भी राष्ट्र की बात होगी तो हमने सबने स्कूल में, मैंने, आपने, शायद इस पैनल पे बैठे हुए सारे लोगों ने ये गीत गाया होगा, और हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये मुसलमानों का गीत है या हिंदुओं का गीत है। हमें लगा कि ये बापू का गीत है, इसको गुनगुनाना चाहिए उस दिन जब बापू का दिन है, क्योंकि ये उनका सबसे प्रिय भजन था। बिल्कुल सुजाता जी, थैंक यू वेरी मच। अभय जी, आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना रघुपति राघव राजा राम पर? आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना? या आप भी चाहते हैं जामिया मस्जिद खुल जाए जुमे के दिन और ये भजन जो है वो उर्दू में हो जाए, या उर्दू का कोई भजन ले आया जाए? वहां पर बच्चों को संस्कृत नहीं आती या उनके माता पिता को संस्कृत समझने में परेशानी होती, क्या कहेंगे आप अभय जी? शहीद जी, देखिए, महबूबा मुफ्ती जी का ये तर्क और भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक उन्माद, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे दुख हुआ कि महबूबा मुफ्ती ने अल्लामा इकबाल की लब पर आती है दुआ तो पढ़ा, लेकिन उन्हीं अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद, ये नहीं पढ़ पाई। हिंदुस्तान प्रतिबिंबित किसमें होता है सईद अहमद जी? हिंदुस्तान प्रतिबिंबित होता है सैयद इब्राहिम में, रसखान में। क्या कहा उन्होंने? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जहां निरंतर ध्यावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अलौकिक व्याख्या की कि जिसका गुणगान सारे भगवान करते हैं, उसको अहीर की छोकरियां एक छाछ की छछिया पर नाच नचाती है। अभय जी, निजामुद्दीन ओलिया सुनिए ना। अब आप मुझे बोलने नहीं दे तो मैं चुप हो जाता हूं, कोई बात नहीं। नहीं, देखिए, नहीं, ठीक है, कोई नाराज मत होइए ना, किसी से नहीं, नाराज मत होइए ना। आप बोलिए, आप ही से एक चीज जोड़ रहे हैं ना उसमें। ये सैफुद्दीन सोस जी को क्यों बात समझ में नहीं आती जो आप कह रहे हैं? और उनको भी समझा दीजिए, आज तो आपके साथ ही उन्होंने ये कहा ना कि भाई संस्कृत नहीं समझते हम लोग, क्यों आप थोप रहे हैं? बैठे आपके साथ बैठे, बोल दीजिए, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, नाराज मत होइए। देखिए,
मुझे दुख इस बात का है, सैफुद्दीन सोज साहब तो कर्णधार है, बहुत महान व्यक्ति है, उन्होंने त्याग और बलिदान दिया इस जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए। मैं जानना चाहता हूं सभी भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों से, क्योंकि उन्हीं के सम्मुख तो प्रधानमंत्री के सम्मुख ही तो शपथ ली थी और उन्होंने कहा था कि आतंकवादी और पाकिस्तान का धन्यवाद अदा करता हूं, तो उनको वो प्रसंग याद करना चाहिए जब निजामुद्दीन औलिया के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए शहीद भाई, तो उन्होंने अमीर खुसरो से कहा, तब के मुस्लिम कवि अबुल हसन से, कि कुछ पंक्तियां भगवान श्री कृष्ण पर कहो, तो उन्होंने छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। आज भी सुनते हैं ऐसा आज तक भी हम लोगों को आज वो रोमांचित करता है, आज भी लेकिन ये बात ये सोच साहब को रोमांचित नहीं करती है ना, छाप तिलक आज भी हम सुनते हैं। सही भाई, यही तो किसने कहा, किसने कहा आपको? आप बैठे, आप पूछ लीजिए ना, आप पूछ लीजिए। आप विकास की बात करते हैं, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने जानते हैं? सैफुल्लाह फारूक को टिकट दिया, जो कश्मीरी पंडितों के हत्यारा था, जो 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया। जानते हैं, जो अजहर मसूद का शिष्य था, उसको टिकट दिया स्थानीय निकाय में वार्ड नंबर 33 से। तारिक अहमद मीर, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। तालिब हुसैन, जो पाकिस्तान, जिसको गांव वालों ने पकड़ा, पाकिस्तान का आतंकवादी, पाकिस्तान के हथियार सप्लाई करता था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। क्या बात करते हैं, तो छद्मवेश धारण करके रखा है इन्होंने। आर्टिकल 370 हटाएंगे और हजारों करोड़ का निवेश जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, वहां संपत्तियां खरीदी जाएगी। अभी लोकसभा में बताया कि कश्मीर घाटी में एक पीस ऑफ लैंड भी नहीं खरीदा इन लोगों को, किसी ने वहां जाकर, सिर्फ जम्मू के हिस्से में 7 जमीनें खरीदी गई है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि कश्मीरों की जो नरसंहार हुआ है, और मेरे पास प्रमाण है, जब जब भाजपा की सरकारें रही है तब वहां नरसंहार हुआ। इनसे पूछिए ना, क्या सुप्रीत कौर की क्या गलती थी? क्या माखनलाल बिंद्रू, जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, उनकी हत्या की? सुदीप कौर, दीपक चंद, अरे एक के बाद एक हत्या हुई। प्रधानमंत्री जी ट्वीट तक नहीं करते, संवेदना तक नहीं व्यक्त करते हैं, और यहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं। ये तुलना नहीं की जा सकती। सैफुद्दीन सोज साहब ने और कश्मीर के लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाकर रखा है। ठीक है, क्या आप सोज साहब से कहेंगे कि रघुपति राघव राजा राम में कोई आपत्ति नहीं है? गाइए, आपके बच्चों को गाने दीजिए। अरे वो तो उसी तराने के लोग हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी तो आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों को आहूत करने वाली पार्टी है, उसी धारा के सैफुद्दीन सोज साहब हैं। 1930 में नमक के आंदोलन में महात्मा गांधी ने आजादी का तराना दिया। आप कहिए ना, आपके साथ बैठे, आप क्यों नहीं कहते उनसे? अभी वो तो मना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वो तो मना कर रहे हैं कि साहब हम नहीं जानते ना संस्कृत, हम नहीं जानते हिंदी। जब भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की खिदमत में लगी थी, तब जब इनकी विचारधारा उस समय जब अंग्रेजों की खिदमत में लगी थी, तब हम अपने प्राणों को आहूत करके इस देश की आजादी के तराने गा रहे थे। सही साहब हमसे प्रश्न करते हैं, प्रश्न तो इनसे करिए आप। ये 7 लोगों से प्रश्न किया है और बीजेपी से अभी तक प्रश्न नहीं हुआ है। 6, आप छठे आ गए। सोच साहब से आपने फिर भी नहीं पूछा, फिर भी नहीं कहा, भाई जी कोई बात नहीं।